तो वेलकम बैक गाइज, वापस आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे हैं हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट मॉड्यूल डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से हम इसका चैप्टर देख रहे हैं प्लांट किंगडम खत्म करके एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम अभी तक इसकी सारी मेन बेसिक कन्फ्यूजन्स देख चुके हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं आमतौर पर बच्चे भूलते रहते हैं। अब उनकी हम मेन कन्फ्यूजन्स दूर कर चुके हैं, तो हमें देखते हैं कि बस कि किंगडम पॉरीफेरा, फाइलम जो है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सब और टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस वगैरह वगैरह, ये सब कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनका बस बेसिक डिफरेंशिएशन हमारे पास रह जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहला और बताते हैं पॉरीफेरा के बारे में, बताएंगे पॉरीफेरा के बारे में। तो डिवाइड करते हैं अपना। अच्छा, पॉरीफेरा के बारे में बात करते हैं। तो पॉरीफेरा में सबसे पहले हमको जो है डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। पॉरीफेरा में डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। ऐसे ये ऐसे हमारे पास एक डायग्राम है पॉरीफेरा का। अच्छा, अब इस डायग्राम में यहाँ है क्या, इस डायग्राम में यहाँ है क्या, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रेजेंट। अच्छा, इन्हें अलग कलर से दिखाते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये उससे अलग है जो नीचे बनाया है। ये इधर, ये इधर, ये हमारे पास हमारा पॉरीफेरा है। और अब इस पॉरीफेरा में ये अलग अलग चीजें हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब ये जो बीच में एरिया है, इसको हम इन्होंने नाम दिया है स्पंजोसील। स्पंजोसील। अच्छा, अब इस स्पंजोसील में क्या होगा, स्पंजोसील में क्या होगा, अब यहां से इधर से आते हैं, इधर से वाटर जाएगा, इनमें वाटर जाएगा। और ये क्या है, ये है इसकी ओपनिंग, ये है इसकी ओपनिंग। ये क्या है जो येलो है, ये है क्वानोसाइट सेल्स, का नाम है क्वानोसाइट सेल्स। ये भी आपको इसमें गिवन है, ये क्या है, क्वानोसाइट सेल्स। अच्छा, अब ये जो है ये क्या है, ऑरेंज, इसको बोला है ऑस्टिया। और ये ओपनिंग को क्या नाम देते हैं, ऑस्कुलम। ओपनिंग को नाम देते हैं ऑस्कुलम। तो ये इसका बेसिक हमारे पास डायग्राम है। अब डायग्राम के बाद इसमें हमें क्या देखना है, डायग्राम के बाद इसमें कुछ रिलेटेड इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमको देखने हैं। और वो जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट। अच्छा, आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम आएगा, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि हेल्प किस में करता है, इनको यहाँ लिखते हैं, हेल्प्स इन फूड गैदरिंग। ये फूड की गैदरिंग में इनकी हेल्प करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉरीफेरा के हमारे पास हैं। और इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स ही मेन होते हैं। एक है स्पॉन्जिला, मैं दो बता देता हूं, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, एंड यूस्पॉन्जिया, ये हमारे पास इसमें है। ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल, और ये इनका मेन पॉइंट है पूरे पैराग्राफ में, और बाकी की इसकी कंफ्यूजन ऑलरेडी दूर हो चुकी है। अच्छा, अब बात करते हैं सीलेंट्रेटा या नीडेरिया की। तो निडेरिया में बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, टू टाइप्स ऑफ बॉडीज। अच्छा, वो बॉडीज हैं क्या, उनका नाम है पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये होते हैं हमारे पास दो टाइप की बॉडीज।
अच्छा, अब इसमें क्या है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब ये इसमें से एक जो है सेक्सुअली होता है और एक जो है एसेक्सुअली बनता है, एक जो है एसेक्सुअली बनता है और एक जो है सेक्सुअली बनता है। इसको इन्होंने एक नाम दिया। अच्छा, अब कौन किसको सेक्सुअली बनाता है, कौन एसेक्सुअली? तो एनसीईआरटी की लाइन है, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। क्या है? पॉलिप प्रोड्यूस, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, मेड्यूसा कैसे? एसेक्सुअली। कैसे? एसेक्सुअली, एसेक्सुअली। और मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप। मेड्यूसा पॉलिप कैसे बनाता है? सेक्सुअली। कैसे? सेक्सुअली। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, इज मेटाजेनेसिस। ये हमारे पास यहां देखने को मिल जाता है। क्या है ये? मेटाजेनेसिस। अच्छा, पॉरीफेरास का भी मैंने बता दिया और सीलेंट्रेटा में एक ये है। अच्छा, अब इनमें क्या होता है? इनमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट, दे हैव स्पेशल सेल्स कॉल्ड, दे हैव स्पेशल सेल्स जिनका नाम है नीडोब्लास्ट सेल्स और टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। टिंग मतलब टिंगिंग सेल्स, फॉर यूज एज डिफेंस मैकेनिज्म। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है निडेरिया का। अच्छा, स्पोरीफेरा हो गया, निडेरिया हो गया। आते हैं टीनोफोरा पर, आते हैं टीनोफोरा पर। तो टीनोफोरा क्या है? टीनोफोरा, सबसे पहले तो टीनोफोरा का एग्जांपल। अच्छा, ऐसे एक बॉल बनी हुई है टीनोफोरा में, ऐसे एक बॉल बनी हुई है टीनोफोरा में। अगर आप इसके एग्जांपल में देखेंगे, सेंटर में एक डॉट है, यहाँ ऐसे ये लाइनें जा रही हैं, आपने देख ली होगी। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं एक तरफ को, हाँ, और ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा, अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कोम्ब प्लेट्स, कोम्ब प्लेट्स, इनका नाम दिया हुआ है कोम्ब प्लेट्स। अच्छा, अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सी वॉलनट्स। इसमें एनसीईआरटी में गिवन है, दीज आर आल्सो नोन एज सी वॉलनट और कोम्ब जेलीज, और कोम्ब जेलीज। अच्छा, कोम्ब जेलीज से ही पता चल गया हमें कि हाँ, इनमें क्या होगी? कोम्ब प्लेट्स होगी। तो पूरे इसके पैराग्राफ में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है बस, क्या? दे आर, दे आर बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मतलब, बायो मतलब लिविंग है, ये जीवित हैं, और ल्यूमिनेसेंस मतलब दे विल एमिट लाइट, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लाइट को एमिट करने में यूज आते हैं। मतलब यूज नहीं आते, बट हाँ, लाइट को एमिट ये कर सकते हैं अगर ये खुद करना चाहे तो। अच्छा, अब इनका एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। बाकी एक यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लूरोब्रेकिया, बस ये हमारे पास है। अच्छा, प्लेटी हेलमिंथेस की बात करते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस, इनका डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। अच्छा, और इनमें क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर्स होते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, हुक्स एंड सकर्स आर
प्रेजेंट, हुक्स एंड सकर्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल होता है जिसे हम कहते हैं प्लेन एरिया। प्लेन एरिया से ही क्या याद आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेन एरिया मतलब प्लेन, डॉर्सोवेंट्रल मतलब पीछे से भी और आगे से एकदम चपटा है प्लेन एरिया। इसकी क्या है? हाई रीजेनरेशन, हाई रीजेनरेशन, हाईली रीजनरेटिंग है, मतलब हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है या एबिलिटी बोल सकते हैं। हाई रीजनरेशन एबिलिटी मतलब ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अच्छा, एक तो प्लेन एरिया हो गया। अब इसके दूसरे एग्जांपल में क्या लिख सकते हो? फैसियोला, फैसियोला और प्लेनेरिया, इनके दो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब आते हैं एस्केलेमेंथिस पे और एनिलिडा पे। अच्छा, अब ये एस्केलेमेंथिस क्या है? एस्केलेमेंथिस मतलब एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस मतलब राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। अच्छा, अब इनका बॉडी क्या होगा? ये होंगे राउंड वॉर्म, मतलब राउंड इनका बॉडी होगा। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हैव, इनके एलिमेंट्री कैनाल में क्या है? मस्कुलर फेरिंक्स है, मस्कुलर फेरिंक्स, मस्कुलर फेरिंक्स इनके एलिमेंट्री कैनाल में है। अच्छा, ऑफनली, ऑफनली फीमेल इज बिगर, इज बिगर देन मेल। इसमें भी, इसमें क्या देखा जाता है? इसमें जो फीमेल है वो मेल से आमतौर पर बड़ी होती है। इसमें देखा जाता है आमतौर पर फीमेल इसमें बड़ी होती है। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। और भी कोई एग्जाम्पल अगर हमें याद आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा लिख सकते हैं। और राउंड वर्म लिख देते हैं। राउंड वर्म आता है एस्केरिस, एस्केरिस। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल आ जाते हैं एस्केलेमेंथिस के। अच्छा, अब एनिलिडा, एनिलिडा में क्या है? सबसे पहले तो आप एक बार जो है एस्केलेमेंथिस लिख दीजिए ताकि हम एनिलिडा कर पाए। एनिलिडा में क्या होता है? एनिलिडा के अंदर भी हमारे पास कुछ चीजें गिवन है कि सबसे इंपॉर्टेंट, एनिलिडा के साइड में एक एग्जांपल है जो कि निरीज का एग्जांपल है। अच्छा, निरीज में क्या होता है? निरीज सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। निरीज हैव appendages, lateral appendages, niris have lateral appendages, उनमें lateral appendages हैं which help in swimming, which help in swimming, वो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये पानी में भी रह सकता है ना? विच हेल्प इन स्विमिंग। तो ये इसका इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। एग्जाम्पल आपको बता दिया, निरीज, निरीज या देख रहे हैं, या तो निरीज ऐसे लिखा होगा या निरीज ऐसे लिखा होगा, दोनों तरीके से लिखा होता है। याद नहीं आ रहा एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। मेन एनिलिडा में जो चीज है वो यही है, उनके पास ये चीज होती है। अच्छा, अब बात करते हैं अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का की। अर्थ्रोपोड मतलब कीड़े मकोड़े, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा क्या है? ये है लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, ये है लार्जेस्ट फाइलम और ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल मतलब सबसे ज्यादा जानवर इस धरती पे कौन से हैं? कीड़े मकोड़े हैं, लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा, इनका बॉडी जो होता है, इन इज बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, मतलब अलग अलग पोर्शन में इनकी बॉडी बटी हुई है। डिफरेंशिएटेड किसमें? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन। अच्छा, उनके पास एंटीना है, दे हैव
एंटीना, एंटीना, ये हमारे को पता चला। अच्छा, अब इसमें एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है, ठीक है, बढ़ाते हैं इधर ही। अमंग ऑल अर्थ्रोपॉड, अमंग ऑल अर्थ्रोपॉड्स, ऑल अर्थ्रोपॉड्स, beetles, beetles are largely found, are largely found, beetles ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये आपको एक जीके का पॉइंट बता दिया। अच्छा, और एक और पॉइंट बता देते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली ओवी पैरस, मतलब अंडे देते हैं, ओवी पैरस। एक एग्जांपल मैंने, अब एग्जांपल लेना है, एग्जांपल में बताते हैं, जैसे एनाफिलिस, ये मस्कीटो होता है, एनोफिलिस मस्कीटो, ठीक है। एक ये हमारे पास एग्जांपल जो है वो मिल गया है। और एक और एग्जांपल लिखना है तो एपिस लिख सकते हैं, एपिस और एनाफिलिस। अच्छा, मोलस्का, मोलस्का मतलब वो जानवर जो पानी में रहते हैं, है ना, वो जानवर जो पानी में रहते हैं। तो यहाँ बताते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का में क्या है, ये है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अब इसमें बहुत लिखा हुआ है, इनकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है, मतलब सेगमेंट में डिवाइड नहीं है, सिंगल ही बॉडी है, अनसेगमेंटेड बॉडी इज प्रेजेंट, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है इसमें, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आता है वो यहाँ लिखते हैं, इनके पास होता है रेड्यूला, रेड्यूला ये क्या है, इनके लिए फूड वाला काम ये करवाता है, फूड गैदरिंग या कैप्चरिंग का काम ये रेड्यूला से करते हैं। ये हमारे को इसमें दिया हुआ है मेन चीज मोलस्का की। तो ये हमारे पास एक गिवन है मोलस्का, और इसमें ज्यादा तो है नहीं। अच्छा, अब इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा ऑक्टोपस। अच्छा, ये भी हो गया। अब पानी में ही एक और होता है, उसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। अब ये इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, जैसे होता है इकाइनोडर्म्स आर स्टारफिश टाइप। अच्छा, तो इनका थोड़ा सा उल्टा है, इनका जो माउथ है, माउथ है वो डॉर्सल साइड है, मतलब पीछे की तरफ, और जो एनस है, एनस है वो वेंट्रल साइड है। डॉर्सल और डॉर्सल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, लोअर लिख लो, मतलब पीछे की तरफ है, लोअर पीछे, और नीचे वेंट्रल सामने, और ऊपर क्या है, एनस है। अच्छा, मेन ये चीज है। अगली चीज, इनकी बॉडी भी जो होती है वो मतलब क्या बोलते हैं, वो हमने जो इनका सेगमेंटेशन वाला करा था वो भी था, इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, कोई सेगमेंट नहीं है, क्योंकि स्टारफिश वगैरह आपने देख रखी होगी कहीं ना कहीं, तो मूवी वगैरह में भी अनसेगमेंटेड बॉडी। अच्छा, अब पॉरीफेरा में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, इनमें होता है वाटर वैस्क्यूलर, वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, ये भी हमको पता चल गया। किसमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो होता है इन, क्या नाम है इनका, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, अब ये क्या हेल्प करवाता है, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, फूड गैदरिंग, फूड की गैदरिंग में, लोकोमोशन में, एटसेट्रा। ये हमारे पास हमको इसमें गिवन है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, स्टारफिश एस्टीरियस, एस्टीरियस
नाम इतने अच्छे से पढ़ने हैं, इतनी बार पढ़ दें कि दिमाग में एस्टीरियस बोलते स्टारफिश आ जानी चाहिए कि हाँ ये तो स्टारफिश है। तो यहाँ तक हमारे जो हैं सारे इकाइनोडर्म्स हो चुके हैं फिनिश। अब आता है हमारा लास्ट जो कि है हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा में क्या है, इनके अंदर हेमिकॉर्डेटा मतलब ये झूठे कॉर्डेट्स हैं, हेमी मतलब आधे, तो इनके पास टोमोकोड होता है, टोमोकोड होता है विच इज सिमिलर टू नोटोकोड। नोटोकोड जिनमें प्रेजेंट था उनको हम कहते थे कॉर्डेट्स, बट इनमें स्टोमोकोड होता है जो कि सिमिलर है नोटोकोड के, और ये वॉर्म लाइक स्पीशीज है, वॉर्म लाइक स्पीशीज है पानी में। अच्छा, अब और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पहले इसे कॉर्डेट्स में रखते थे बट बाद में इसे नॉन कॉर्डेट बता दी क्योंकि स्टोमोकोड था उनमें, नोटोकोड नहीं था। एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लॉसस, बेनेलोग्लॉकस या ग्लॉसस जो भी है। तो यहां तक में हमारा नॉन कॉर्डेट फिनिश हो चुका है, यहां तक में हमारा नॉन कॉर्डेट फिनिश हो चुका है। एक बार सारा शुरू से देख लेते हैं, सारे हमने फाइलम जो है कवर कर दिए। पॉरीफेरा के बारे में आपने जाना, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है और ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, जैसे स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। सीलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में पता चला, उनमें पॉलिप है और मेड्यूसा है, और पॉलिप और मेड्यूसा कैसे बनते हैं, मेटाजेनेसिस उसको बोलते हैं, उनमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं। नीटिनोफोरा का पता चला कि ये जो है बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, इनका इंपॉर्टेंट फीचर। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल, और उनमें डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन बॉडी होती है। प्लेनेरिया जो एग्जाम्पल, उसमें हाई रिजनरेशन एबिलिटी है। एस्केलेमेंथिस राउंड वर्म है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या होता है, मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ऑफनली फीमेल जो होता है मेल से बड़ा होता है। एनसाइक्लोस्टोमा या एस्केरिस, इधर एक मिनट, तो एस्टीरियस है हाँ। एनिलिड्स, उसमें नीरीज का हमको एग्जांपल दिया हुआ है, नीरीज का हमको एग्जांपल दिया हुआ है, और उसमें साथ में एक हमारे पास वो लीच भी है, उसका साइंटिफिक नेम मेरे को अभी याद आ नहीं रहा इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आर्थ्रोपोडा मोलस्का लार्जेस्ट फाइलम है, ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है लार्जेस्ट फाइलम और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम लोगों को याद नहीं रहता, फर्स्ट तो याद रहता है, सेकंड नहीं याद रहता है, बट सेकंड भी याद रखना है, मोलस्का है। बाकी इन सब के बारे में जो मेन चीजें हैं वो भी यहाँ पर लिख दी है। काइनोडर्म्स के बारे में मैंने बता दिया कि हाँ वो भी पानी में ही रहते हैं, बट वो स्टारफिश और वगैरह ऐसे जो जानवर है वो हैं। अच्छा, अब आते हैं की पॉइंट्स ऑफ कॉर्डेट्स, मतलब हमें जानना है पेयर ऑफ गिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, किसमें, साइक्लोस्टोमा में। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब वो जिनकी बॉडीज कार्टिलेज की बनी है फिशेस की, और ऑस्टिकथिस मतलब जिनकी बॉडी किसकी बनी है, जिनकी बॉडी बनी है बोन्स की। तो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, 6 से 15 पेयर होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में 5 से 7 पेयर्स होते हैं, और ऑस्टिकथीज में 4 पेयर्स गिल प्रेजेंट होते हैं। ये इनका पहला कंफ्यूजन था जो कि हमने यहाँ दूर कर दिया। अच्छा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, फिर कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिकथिस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइलिया, एव्स मैमल्स। तो साइक्लोस्टोमेटा, इसमें क्या होता है, ये ऑल आर एक्टोपैरासाइट, ऑल आर एक्टोपैरासाइट, ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। अच्छा, अब साइक्लोस्टोमेटा का एक वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, उनके पास हैव सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉज, मतलब जबड़ा नहीं होता, विदाउट जॉज। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका लास्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साइक्लोस्टोमेटा का, कि दे आर मरीन, दे आर मरीन, दे आर मरीन, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, बट दे माइग्रेटेड, दे माइग्रेटेड दे माइग्रेटेड टू फ्रेश वाटर। अच्छा, अब ये वहां से माइग्रेट करें तो अब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किसी काम के लिए जाता है, तो इसका काम क्या है, फॉर
रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन, वहां जाकर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है? आफ्टर रिप्रोडक्शन पेरेंट, जो पेरेंट साइक्लोस्टोमेटा है, जो पेरेंट साइक्लोस्टोमाटा है, इज डेड, वो मर जाएगा। एंड न्यू बॉर्न साइक्लोस्टोमेटा, ये क्या करेगा? न्यू बॉर्न साइक्लोस्टोमेटा विल माइग्रेट बैक, विल माइग्रेट बैक, माइग्रेट बैक टू, कहा? मरीन वाटर, वापस से मरीन वाटर में चले जाएंगे। तो ये कितना वो है। और एक और इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोस्टोमेटा reproduce once in their whole lifetime, reproduce for only one, reproduce for only one time, for only one time, जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे। बड़े हुए, मरीन से फ्रेश में आए, अपने ऑफस्प्रिंग बनाए, मर गए। अब वो ऑफस्प्रिंग वापस कहाँ जाएगा? मरीन में। वो बड़ा होगा, वापस कहाँ आएगा? फ्रेश वाटर में, रिप्रोड्यूस करेगा, मर जाएगा। यही इसकी लाइफ है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, इससे ज्यादा आपको गिवन नहीं है। अच्छा, अब इनका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन और लेम्प्रे, लेम्प्रे, ये हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स भी पता हमें चल गए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है ये टेबल, नेक्स्ट चीज है ये टेबल। अच्छा, तो इनका कॉन्ड्रिक्थीस, कॉन्ड्रिक्थीस, सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थीस की क्या बातें करनी है? इनका एंडोस्केलेटन, मतलब बॉडी कैसी है? इसकी है कार्टिलेजिनस, इसकी है कार्टिलेजिनस। ऑस्टिक्थीस की कैसी है? बोनी, बोनी, इसकी कार्टिलेज, इसकी बोनी। अच्छा, अब ऑपरकुलम, ऑपरकुलम कहाँ बताया था? अभी बताया था। ऑपरकुलम को क्या कहते हैं? ओपनिंग, और इनमें वो ओपनिंग एब्सेंट होती है, इनमें वो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ऑपरकुलम। अच्छा, एयर ब्लैडर्स, एयर ब्लैडर्स एब्सेंट होते हैं, इसमें बता देते हैं। अच्छा, अब ये एयर ब्लैडर क्या काम करते हैं? आपने देखा होगा मछली जो है, अगर अपने ब्लैडर्स की वजह से, उनके अंदर ब्लैडर में एयर होती है, मतलब अगर वो एक जगह रुक जाए पानी में, वो तब भी जिंदा रहेंगी, बट एब्सेंट। कार्टिलेजिनस में कौन सी आती है? शार्क्स वगैरह। तो शार्क्स में क्या होता है? उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसलिए उन्हें अपने आप को जो है लगातार पानी की वाटर बॉडी में मूव करवाना पड़ जाएगा, उनको अपने आप को मूव कराना पड़ेगा, वरना वो जो है नीचे चली जाएंगी एकदम डेप्थ में। अच्छा, ओवी पैरस और वीवी पैरस, इसका तो सबको पता है, ये तो ओवी पैरस है, बट ये वीवी पैरस हैं। शार्क्स अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देती है। माउथ की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं। इनका टर्मिनल माउथ होता है, इनका टर्मिनल माउथ होता है, और इनका होता है वेंट्रल, वेंट्रल मतलब सामने की तरफ। अच्छा, एग्जाम्पल से बताते हैं। लेट सपोज आपने बचपन में ये फिश तो बनाई हुई है, तो उसका हम मुंह इधर बनाते हैं, मतलब ये टर्मिनल पॉइंट है, इधर फिश का मुंह होता है। अच्छा, अब ये शार्क है अपनी, है ना, ये अपनी शार्क है, इसका मुंह इधर होता है, इसका मुंह इधर होता है। मैं पूरी बॉडी नहीं बना, बस यहाँ तक दिखा रहा हूँ ना, ताकि बस समझ आ पाए। हाँ, तो इसका मुंह इधर होता है ना, ऐसे। ये शार्क का, तो ये वेंट्रल साइड है इसकी, ये इसकी डॉर्सल मतलब बैक है, ये इसकी बैक है ना, ये इसका बैक फिन है, और इसकी वेंट्रल साइड है। तो शार्क का फिन कहाँ है? डॉर्सल साइड, और इनका माउथ कहाँ होता है? वेंट्रल मतलब नीचे, मतलब सामने की साइड, और इनका होता है टर्मिनल माउथ, ये इनका टर्मिनल पॉइंट है, ये इनका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट ये है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके स्केल्स की, स्केल्स,
इनमें होते हैं, मतलब एक वर्ड दिया हुआ वो आपको डायरेक्टली याद करना है। दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड मतलब प्लेट लाइक, और उनके पास है साइक्लॉइड। एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें शार्क्स, और उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जितने भी बाकी की मछलियां हैं, कैसे बताएं क्या नाम थे, लाबियो, रोहू, हिप्पोकैम्पस वगैरह वगैरह। और इसमें कौन से देखने को मिलेंगे, इसमें आप देख सकते हैं टॉर्पीडो, ट्राइगन वगैरह वगैरह ऐसे। अच्छा, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, तो इनके बारे में क्या इधर मेरे को कुछ लिखने की जरूरत है क्या? ये तो बच्चे खुद भी जानते हैं, ये तो बच्चे खुद भी जानते हैं। तो जस्ट बता देते हैं एम्फीबिया के बारे में, एव्स के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में। एम्फीबिया मतलब वो जो दोनों तरफ रहे, किधर, जो प्लांट जो पानी में भी रहेगा और जमीन पे भी रहेगा, मतलब दे कैन दे कैन बियर बोथ ऑफ देयर लाइफस्टाइल्स इन टेरेस्ट्रियल और इन मरीन। बट इनके एम्फीबियन में क्या है, इनके पास गिल्स भी होते हैं। अब एग्जांपल में क्या आता है एम्फीबियन, फ्रॉग आता है ना, फ्रॉग आता है। एम्फीबिया की जो बॉडी होती है वो सिर्फ दो पोर्शन में डिवाइड है, हेड में और उसके ट्रंक में, हेड और ट्रंक, हेड और फिर बाकी बची हुई पूरी बॉडी। तो ये सेगमेंट हो गया, टू सेगमेंटेड बॉडी इनकी है। तो ये हमारे पास एम्फीबिया का जो है वो गिवन है। बाकी एक छोटा सा पैराग्राफ आपको इसमें एनसीईआरटी में दिया है, वो आपको पढ़ लेना है। रेप्टाइल्स, इसका मेन पोर्शन क्या है कि रेप्टाइल्स में ज्यादातर क्या होता है, 3 चैम्बर हर्ट होता है, बट एक रेप्टाइल था जिसमें 4 चैम्बर हर्ट था, वो इसका इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्रोकोडाइल। क्या कहते हैं, क्रीपी क्रॉलीज। और इसमें ज्यादा कुछ हमारे को गिवन है नहीं, रेप्टाइल्स में भी ज्यादा कुछ है नहीं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सबने पहले ही पढ़ा हुआ होता है पहली क्लासेस में, इसलिए इसमें ज्यादा पोर्शन नहीं कवर अप होता। एव्स बर्ड्स को कहते हैं, फेदर्स होते हैं इनके, जो 4 लिम्ब होते हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं फेदर्स में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इनके जो 4 लिम्स है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं फेदर्स में। क्यों, ताकि ये उड़ सकें। और जो इनके लोअर लिम्स हैं, जो इनके हाइंड लिम्स हैं, वो हेल्प करते हैं इनके प्रे को कैच करने या किसी भी ग्रिप वाली जगह को कैच करने, ताकि ये वहां पर रुक सके। एव्स में एग्जांपल जैसे स्ट्रूथियो, सीटाक्यूला, सीटाक्यूला कहते हैं पैरट को, स्ट्रूथियो कहते हैं ऑस्ट्रिच को। मैमल्स, मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एग लेइंग मैमल का नाम, 1 मार्क क्वेश्चन। एग्जांपल क्या है, ऑर्निथोरिंकिस, या क्या बोलते हैं उसे, प्लैटिपस। तो ये हमारा इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। हमने सारी कंफ्यूजन्स, सारे फाइलम कर दिए हैं, और अब हमारे पास ये फाइलम की कोई कंफ्यूजन नहीं बची। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट में आपको जो बची कुछ चीजें हैं वो भी दिख जाएंगी। और मैंने इसमें ज्यादा पॉइंट इसलिए ऐड नहीं करे क्योंकि वो सब मैं उनकी कंफ्यूजन वाले इसमें कर चुका हूँ। एक बार आप एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सारे पॉइंट्स कवर होते जा रहे हैं। कुछ थोड़े जो पॉइंट्स रह जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इधर मैं भी नहीं बताता। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हम